स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रैंक। तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है और कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके यूज़ क्या क्या हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक पढ़ने से पहले हमें एक नई चीज़ पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं माइनर। क्या होता है माइनर? सपोज कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। आपने इसका डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा। इसका डिटर्मिनेंट होगा 1 2 3 4। सोल्व कैसे करते हैं? 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो 4 माइनस 6 माइनस 2। ये इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना। ये मैट्रिक्स है और ये इसका डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। मैट्रिक्स की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, वैल्यू होती है उसके डिटर्मिनेंट्स की। चलिए, तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक ही हो सकता है ना, वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। माइनर एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर हम इसी मैट्रिक्स की बात करें 1 2 3 4, इसका एक माइनर तो ये खुद होगा जिसका ऑर्डर होगा 2 और जिसको हम लिखते हैं 2/2। इसकी वैल्यू देखेंगे तो हम -2 ही रहेगी। अब सेकंड ऑर्डर के बाद इसमें जो माइनर बन सकते हैं वो 1/1 ऑर्डर के बन सकते हैं, क्योंकि माइनर भी एक डिटर्मिनेंट की तरह काम करता है और ये भी हमेशा स्क्वायर ही होता है। तो 2/2 के बाद क्या बन सकता है? 1/1। 1/1 के 4 होंगे। एक तो 1 को लेके होगा, एक 2 को लेके होगा, एक 3 को लेके होगा और एक 4 को लेके होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ये इनकी वैल्यू है। तो यानी कि 2/2 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके दो पॉसिबल माइनर हो सकते हैं। एक तो 2/2 का, जो ऑब्वियस सी बात है एक ही होगा, और कुछ 1/1 के, वो कितने होंगे? 4। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और बात करते हैं मैट्रिक्स की, क्योंकि अगर आपने माइनर समझ लिया तो फिर रैंक क्लियर है। सपोज 3/3 का कोई लेते हैं, 1 2 3 2 4 6 7 8 9। अब यह है 3/3 का मैट्रिक्स। इसके कितने माइनर पॉसिबल हैं? एक माइनर तो ये खुद होगा। 1 2 3 2 4 6 7 8 9, जिसकी कुछ वैल्यू होगी, है ना। हमने मान लिया इसकी वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, हम सोल्व नहीं कर रहे। 3/3 का डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है आपको, आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये इसकी वैल्यू होगी। फिर इसके कुछ 2/2 के होंगे। 2/2 के एक से ज़्यादा होंगे, है ना। कोई भी 4 एलिमेंट लेके आमने सामने के आप 2/2 का माइनर बना सकते हो, जैसे 1 2 2 4। अगर मैं देखूं इसकी वैल्यू 0। फिर एक हो सकता है 1 2 3 6, तो 6 - 6 इसकी वैल्यू भी 0। एक में देखूं तो हो सकता है 1 7 3 9, इसकी वैल्यू 9 - 21, तो माइनस का 12। एक हो सकता है 2 4 3 6, 2 4 जो 12 - 12 0। एक हो सकता है 2 8 3 9, 9 दूनी 18 -24 -6। ठीक है। और हो सकते हैं, एक इसको लेके हो गया 1 2 3 4 5 2 7 4 8, एक ये हो सकता है। आठ दूनी 16 -14 2। एक हो सकता है 4 8 6 9, 9 चौक 36 -48, माइनस के पार है ना। तो ऐसे करके 2/2 के सारे पॉसिबल देखने हैं हमने, सारे ही लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को हम छोड़ देंगे।
तो 2/2 के कुछ होंगे, अगर कोई भूल गया है तो लिख लेंगे उसको भी। अब 2/2 के बाद बचते हैं कितने के, 1/1 के, है ना। यही पॉसिबल ऑर्डर है माइनर्स के, क्योंकि माइनर क्या होता है, स्क्वायर होता है, और स्क्वायर में 3/3 हो सकता है, फिर 2/2 हो सकता है, 1/1 हो सकता है। 1/1 के बनेंगे 9, 1 को लेके, फिर 2 को लेके, फिर 3 को लेके, और ऐसे लास्ट में आएगा 9 को लेके, इसकी वैल्यू होगी 9। क्लियर। तो आपने देखा कि 3/3 में 3 टाइप के माइनर पॉसिबल हैं। एक 3/3 का जो कि एक ही होगा, कुछ 2/2 के जो कि 7 या 8 होंगे, कुछ 1/1 के जो कि 9 होंगे। तो एक 3/3 के मैट्रिक्स में 3 टाइप्स के माइनर पॉसिबल हैं, 3/3, 2/2 और 1/1। क्लियर। वैल्यूज उनकी आपने देख ली कैसे सोल्व करते हैं। अब एक देखते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। सपोज 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। ठीक है। तो इसके पॉसिबल माइनर, क्या 3/3 का कोई माइनर यहां मिल सकता है हमें? नहीं मिल सकता, है ना। 3/3 का तो मैट्रिक्स ही नहीं है ये। 3 रो कहां से लाएंगे हम, कॉलम तो 3 है चलो हमारे पास, तो 3 रो तो इसमें है ही नहीं। तो 3/3 का माइनर इसमें पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल माइनर है वो 2/2 के होंगे। 2/2 के कितने होंगे, 1 4 2 5, जिसकी वैल्यू होगी 5 - 8 - 3। दूसरा हो सकता है 1 4 3 6, 6 - 12 - 6, और तीसरा हो सकता है 2 5 3 6, दैट इज 12 - 15 - 3। तो 2/2 के इसमें 3 माइनर पॉसिबल हैं, तीनों की वैल्यू आ रही है नॉन जीरो। अब 1/1 के, 1/1 के तो जितने एलिमेंट होते हैं उतने माइनर होते हैं, तो 6 बनेंगे, एक 1 को लेके, एक 2 को लेके, और फिर ऐसे ही एक लास्ट का 6 को लेके। क्लियर है। तो ये होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के पॉसिबल माइनर्स। अब जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में बात कर लेते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स है 4/5 का, तो उसके जो पॉसिबल माइनर्स होंगे 4/4 से स्टार्ट होंगे, है ना। 5/5 का तो मिल नहीं सकता, 4/4 का एक होगा, फिर कुछ बनेंगे 3/3 के, फिर कुछ बनेंगे 2/2 के, फिर बनेंगे 1/1 के। तो इतने माइनर पॉसिबल हैं एक 4/5 के रेक्टेंगल मैट्रिक्स में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 5/4 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं 4/5, 5/4 लिखेंगे। 5 रो हो और 4 कॉलम हो, तब भी ऐसे मिलेगा 4/4, 3/3, 2/2, 1/1। So these are the possible minors for any matrix. अब देखो रैंक क्या होती है। रैंक at least one minor of order R is non-zero, while all the minors of order greater than R either not exist or zero. Then rank is called R. अब इसको समझना ध्यान से। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ रैंक। हमने लिखा एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर,
एटलीस्ट एक माइनर हमें ऑर्डर आर का कैसा मिल जाए, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, माइनर की वैल्यू, है ना। माइनर को हम कैसे सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट की तरह। तो आर ऑर्डर का एटलीस्ट एक माइनर हमें मिल जाए जो कि नॉन ज़ीरो हो, वाइल जबकि ऑल द माइनर्स, अब ऑल की बात है, ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर, आर से बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं या तो वो एग्जिस्ट ना करते हों और ज़ीरो, अगर एग्जिस्ट करते हो तो उनकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। उस केस में किसी भी मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी आर। ये कहलाती है रैंक की डेफिनेशन। फिर से समझा देता हूं एक बार। एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, देखो हर मैट्रिक्स में से हमें डिफरेंट ऑर्डर के माइनर्स मिलते हैं, तो हमने एक जनरल मान लिया आर ऑर्डर का। तो एटलीस्ट कम से कम एक माइनर आर ऑर्डर का हमें मिल जाए कैसा, नॉन ज़ीरो, जबकि ऑल दी माइनर्स, सारे माइनर्स आर ऑर्डर से बड़े या तो एग्जिस्ट ना करते हों या ज़ीरो हों। उस केस में रैंक कहलाएगी आर किसी भी मैट्रिक्स की। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो, सपोज आपसे कहा गया कि इस मैट्रिक्स की रैंक बताओ 1 2 2 4। अब इसमें दो ही ऑर्डर के माइनर पॉसिबल हैं, एक 2 ऑर्डर के 2 बाई 2 और एक 1 ऑर्डर के। 2 ऑर्डर का एक ही माइनर बनेगा 1 2 2 4। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 4 माइनस 4 0। 2 ऑर्डर का एक ही माइनर बनेगा, उसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, 0। जबकि डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, हमें आर ऑर्डर का एटलीस्ट वन माइनर चाहिए जो कैसा हो, नॉन ज़ीरो हो। अब देखो 2 बाई 2 का एक ही मिला, वो कैसा है, 0। तो रैंक 2 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस केस में इसकी रैंक 2 नहीं हो सकती। अब बचते हैं 1 बाई 1 के माइनर। अब देखो 1 बाई 1 के तो आप कोई सा भी उठा लो, ये भी नॉन ज़ीरो है, तो मिल गया एक नॉन ज़ीरो। एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो ऑफ ऑर्डर आर, तो किस ऑर्डर का मिला हमें, 1 ऑर्डर का नॉन ज़ीरो। जबकि उसी टाइम पे आर से बड़े ऑर्डर के, आर से बड़ा ऑर्डर क्या बचता है, 2, वो कैसा है, 0। तो जिस ऑर्डर का नॉन ज़ीरो मिलेगा वो रैंक हो जाएगी। कंडीशन ये है कि उससे हायर ऑर्डर के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। समझ में आई। एक और देखते हैं। सपोज 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2 बाई 2। तो यहाँ भी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 2 बाई 2 ऑर्डर के मिलेंगे या 1 बाई 1 के मिलेंगे। 2 बाई 2 का तो एक ही मिलेगा, 4 माइनस 6 माइनस 2। यहाँ पे आपको 2 बाई 2 का ही नॉन ज़ीरो मिल गया, 2 बाई 2 का ही कैसा मिल गया, नॉन ज़ीरो। जबकि 2 से बड़ा ऑर्डर का या तो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी रैंक 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बाई 2 का ही हमें कैसा मिल गया, नॉन ज़ीरो। क्लियर। और देखते हैं। पहले आप 2 बाई 2 में अच्छे से एक्सपर्ट हो लो। 1 2 3 0 4 6, इसका ऑर्डर है 2 बाई 3। लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ भी दो ही हैं, एक तो 2 बाई 2 का मिल सकता है या 1 बाई 1 के मिलेंगे। 2 बाई 2 के भी एक से ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। चलिए पहला देखते हैं 2 बाई 2 का।
1024, 4 माइनस 0 मिल गया नॉन जीरो, बस रैंक हो गई 2। देखो 2/2 के यहाँ कितने मिलेंगे 3, अगला देखते हैं 2 3 4 6, 6 2 जा 12 माइनस 12 0। अब 2/2 का एक जीरो मिल गया, लेकिन एक तो नॉन जीरो मिल गया ना। रैंक की डेफिनेशन क्या कहती है, एटलीस्ट वन माइनर इज नॉन जीरो। एटलीस्ट वन माइनर इसलिए कहते हैं एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारे माइनर मिलते हैं। तो एटलीस्ट वन माइनर इज नॉन जीरो, उसी टाइम पे उससे हायर ऑर्डर के माइनर्स जो हैं वो या तो जीरो होने चाहिए या एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए। तो 2/2 से ऊपर का कोई माइनर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसकी रैंक हो जाएगी 2। और एग्जांपल देखते हैं। सपोज 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ये मैट्रिक्स है 3/3 का। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो 3 ऑर्डर के मिलेंगे 3/3 के, फिर 2/2 के मिलेंगे, फिर 1/1 के मिलेंगे, है ना। 3 ही पॉसिबिलिटी है। जो 3/3 का माइनर होगा, पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं। 3/3 का माइनर 1 2 3 2 4 6 3 6 9, डिटर्मिनेंट की तरह सोल्व होगा। 1 के लिए 36 माइनस 36 0, माइनस 2 18 माइनस 18 0, प्लस 3 12 माइनस 12 0। तो 3/3 का कैसा आ गया 0, तो रैंक 3 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 3/3 का तो एक ही मिलना था, वही 0 आ गया। हमें तो माइनस चाहिए नॉन जीरो। अब चलते हैं 2/2 में। आप इसका कोई भी 2/2 उठा लो, सारे 0 आएंगे। 2/2 के सारे ऑल कैसे आएंगे 0, तो इसकी रैंक 2 भी नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। तो अगर माइनस 0 आते जाएंगे, सारे देखने हैं 2/2 के सारे, एक भी अगर नॉन जीरो मिल गया एटलीस्ट 1 तो रैंक 2 हो जाती, लेकिन सारे ही क्या मिल रहे हैं 0। अब बचते हैं 1/1 पे। 1/1 के कितने बनेंगे 9, लेकिन पहला ही कैसा आ गया नॉन जीरो, तो रैंक क्या हो गई 1। तो इस केस में इसकी रैंक हो जाएगी 1। क्लियर। और एग्जांपल देख सकते हैं। 1 2 3 2 3 4 3 4 5, 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। एक 3/3 के बनेंगे, फिर 2/2 के बनेंगे, फिर 1/1 के बनेंगे। पहले 3/3 में देखते हैं। 1 2 3 2 3 4 3 4 5। 1 के लिए सोल्व करो, 15 माइनस 16 माइनस 1। माइनस 2 के लिए सोल्व करो, 10 माइनस 12 माइनस 2। प्लस 3 के लिए सोल्व करो, 8 माइनस 9 माइनस 1। तो माइनस का 1, प्लस का 4 और माइनस का 3। सो -3 और -1, माइनस का 4 प्लस का 4 0, है ना। अगर कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती नहीं है, तो गलती हो भी सकती है। सो 3/3 का हमारा आ गया 0, तो इसकी रैंक 3 तो नहीं हो सकती। अब चलते हैं 2/2 पे। 2/2 का पहला है 1 2 2 3, 3 माइनस 4 माइनस 1। पहला ही क्या मिल गया नॉन जीरो, रैंक कितनी हो गई 2। तो ये रैंक का कॉन्सेप्ट है, ये रैंक की डेफिनेशन है कि हमें एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर आर चाहिए नॉन जीरो।
साथ के साथ कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन आर ऑर्डर के जो माइनर हैं वो सारे 0 होने चाहिए या नॉट एग्जिस्ट होने चाहिए। क्लियर? तो उस केस में किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हो जाएगी आर। दिस इज रैंक। अब इसके नेगेटिव क्या है? जैसे जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ेगा इसकी कैलकुलेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि 5/5 का माइनर निकालना, 6/6 का माइनर निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कैलकुलेशन के थ्रू। तो इसलिए हम इसको मैक्सिमम 3/3 तक ही यूज़ करते हैं। कंसेप्ट को तो आप कहीं भी लगा सकते हो। कंसेप्ट को कैसे यूज़ करना है हम आगे की वीडियो में देखेंगे। कंसेप्ट तो आप इसका कहीं भी लगा सकते हो, है ना, कि कोई सपोज एक क्वेश्चन आपको ये मिल जाए कि एक 4/4 का मैट्रिक्स है, उसकी रैंक 4 नहीं हो सकती, बताओ किस केस में। तो क्या केस बनेगा? अगर उसका डिटर्मिनेंट 4/4 का क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसकी रैंक 4 नहीं हो सकती, है ना। तो ये कंसेप्ट ये कंसेप्ट है इसका। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कंसेप्ट के ऊपर, और कंसेप्ट डायरेक्टली यूज होता है। हाँ, आपसे वैसे कोई 4/4 का मैट्रिक्स दे दो, उस बोले इसकी रैंक निकालो, तो फिर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल पॉसिबल रैंक निकालना तो इससे 3/3 तक ही है, लेकिन कंसेप्ट आप किसी भी ऑर्डर पे अप्लाई कर सकते हो। तो नेगेटिव यही है कि हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स पे पॉसिबल नहीं है निकालनी रैंक, और प्लस पॉइंट ये है कि कंसेप्चुअली इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्या? रैंक हमेशा यूनिक होती है, मतलब किसी भी मेथड से निकालो तो रैंक एक ही आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, अलग अलग नहीं आ सकती। दूसरी, जो रेक्टेंगल मैट्रिक्स होते हैं जैसे 4x5, 4/5 टाइप के, तो उनकी रैंक कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं आ सकती। मतलब 4x5 में जो भी छोटा नंबर होता है, आपसे कोई बोले कि 10x11 ऑर्डर के मैट्रिक्स में उसकी रैंक क्या हो सकती है, तो 10 या 10 से छोटी, कभी भी 10 से बड़ी नहीं हो सकती। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा रैंक का कॉन्सेप्ट। रैंक निकालने के 2 मेथड हो रहे हैं हमारे पास, एक एक्लन फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, और एक नॉर्मल फॉर्म। ये 2 अल्टरनेट मेथड हैं, मतलब ये मेथड हैं रैंक निकालने के, ये डेफिनेशन नहीं है या ये कंसेप्चुअल नहीं है, ये बस रैंक निकालने के कुछ मेथड हैं जिनके थ्रू हम किसी मैट्रिक्स की रैंक ईजिली निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्लन फॉर्म से रैंक कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।